हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 29th लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है। हमें कैपिटल लेटर में जी प्रिंट कराना है कुछ एस्ट्रिक को यूज करके। हमें इसके लिए कोड लिखना है। तो मैं जल्दी से रोज एंड कॉलम्स बना लेता हूँ। आप इससे अवेयर हो चुके हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 7 रोज एंड 6 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। वो मैंने बना लिए। अब सबसे पहले हम उन सारी चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं जो हमें इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली मिल रही है। पहले मैं उसको प्रोग्राम में लिख लूँगा, ठीक है। तो हमें जो डायरेक्टली चीज़ें मिल रही हैं उसमें से हमें ये पता है कि हमें 2 फॉर लूप बनाना होगा, एक रो के लिए एंड एक कॉलम क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा आइदर एस्ट्रिक प्रिंट करानी है और आइदर हमें स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। जैसे ये सारे स्पेसेस हैं तो हमें 2 प्रिंट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक एस्ट्रिक प्रिंट कराने के लिए एंड एक स्पेस प्रिंट कराने के लिए। इसके अलावा आइदर एस्ट्रिक प्रिंट करानी है और आइदर स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। तो ये प्रॉब्लम ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में जाता है, जहाँ पे ट्रू कंडीशन में हम एस्ट्रिक प्रिंट कराएंगे और फॉल्स कंडीशन में हम स्पेसेस प्रिंट कराएंगे। तो इसको हम इफ एल्स से सॉल्व करेंगे। तो मैं इफ एंड एल्स भी डिफाइन करूंगा प्रोग्राम में। तो ये सारी चीजें मैं जल्दी से पहले कोड में लिख लेता हूं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूं फॉर रो इन रेंज रो एक वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं रो क्रिएट करना चाहता हूं। इनिशियल वैल्यू मैं 0 सेट करूंगा, फाइनल वैल्यू 7 क्योंकि मुझे 7 रोज बनानी है एंड 1 इज द इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। ये हमने रो के लिए लूप बना ली। एंड कॉलम के लिए भी मैं लिखूंगा फॉर COL कॉल वेरिएबल है इन रेंज। एंड रेंज में मैं रेंज क्या सेट करूंगा, देखिए 0 से हमारे पास टोटल कॉलम्स कितनी है, 6 है। तो 6 एंड इंक्रीमेंट 1 से। इसके बाद हमें इफ एल्स लेना है, तो मैं इफ यूज कर रहा हूँ। कंडीशन के बारे में हम बाद में सोच लेंगे, पहले हमें जो चीज़ें पता है वो लिख लेते हैं। इससे प्रोग्राम थोड़ा आसान लगता है सॉल्व करना। प्रिंट एस्ट्रिक, मैंने एस्ट्रिक को प्रिंट करानी है मुझे, तो मैंने उसको स्ट्रिंग बना लिया। एंड क्योंकि हमें कंटिन्यूअस एक ही लाइन में बिना लाइन ब्रेक किए हुए भी कई सारे एस्ट्रिक्स प्रिंट कराने हैं, तो इसके लिए हम स्पेस एंड स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें एल्स भी बनाना होगा, तो एल्स पार्ट बनाया। एल्स किस लिए हम बनाएंगे, एल्स हम बनाएंगे ताकि जो स्पेसेस हमें क्रिएट करनी है, कंटिन्यूअस स्पेसेस जो हमें चाहिए, उसके लिए फॉल्स वाली पार्ट में हम एल्स डिक्लेयर करेंगे। एंड एल्स में हम पास करेंगे सिर्फ एंड स्पेस ताकि स्पेसेस क्रिएट हो पाए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट हमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमें आउटर लूप के लिए चाहिए होगा। और ये एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ कंट्रोल को वापस फॉर लूप पे पास करेगा, आउटर लूप पे पास करेगा, ताकि आउटर लूप 7 टाइम्स एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये हमने ऑलमोस्ट स्केलेटन तैयार कर लिया है अपने प्रोग्राम का। अब हमें बस इफ पार्ट के इनसाइड में सिर्फ कंडीशन सेट कर देना होगा एंड ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं इमेज पे एंड देखते हैं कि क्या लॉजिक हम बना सकते हैं। देखिए, तो जैसा मैं कहता हूँ कि पूरे इंटायर इमेज को एक साथ मत देखिए, उस पार्ट से स्टार्ट कीजिए जहाँ सबसे आसान लग रहा हो। तो मैं देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस 0 नंबर कॉलम में अगर देखूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि हमें सीरीज में कंटिन्यूअस कुछ एस्ट्रिक्स प्रिंट करनी है, ये वाली एस्ट्रिक्स प्रिंट करनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉलम नंबर 0 में है तो मैं ये कंडीशन क्या सेट कर रहा हूँ, देखिए COL = 0, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कॉलम की वैल्यू 0 है, तो हम एस्ट्रिक प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे ये वाली एस्ट्रिक सारी प्रिंट हो जाएंगी, ये सारी एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार इसको रन करा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमें 7 एस्ट्रिक की रिक्वायरमेंट थी और हमने 7 एस्ट्रिक प्रिंट करा दिया। तो ये सारे एस्ट्रिक तो प्रिंट हो गई, मीन्स हमने एक पार्ट तो कर दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। रो नंबर 0, ध्यान से देखिए, रो नंबर 0
एंड रो नंबर 6 पे हमें कंटिन्यूअस एस्ट्रिक्स प्रिंट करानी है, ये एस्ट्रिक्स एंड ये एस्ट्रिक्स, ठीक है। ये सारी एस्ट्रिक्स प्रिंट करानी है। तो मैं एक प्रोग्राम में क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करूंगा एंड लिखूंगा लॉजिक में रो इक्वल टू कौन सी रो, रो नंबर 0 एंड और ऑपरेटर के साथ लिखूंगा रो इज इक्वल टू 6, क्योंकि लॉजिकल और हमने लगाया है तो इनमें से दो कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हम चाहते हैं रो नंबर 0 एंड रो नंबर 6 पे एस्ट्रिक प्रिंट हो जाए, ठीक है। देखिए अभी ये कंडीशन सही है, ऐसे तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो बिल्कुल रन होगा और रिजल्ट भी मिलेगा। बट एक चीज हम कर सकते हैं कि देखिए हमने ऑलरेडी ये वैल्यू प्रिंट करा ली है, ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रिंट करा ली है, तो हम चाहेंगे कि इस वैल्यू को स्किप कर दें। और ये वैल्यू भी हमने ऑलरेडी प्रिंट करा ली है तो हम चाहेंगे इस प्लेस को भी स्किप कर दें। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक एक्सटेंड करेंगे इसमें, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू 0 नंबर कॉलम में मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कंडीशन में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड एक एंड ऑपरेटर यूज करेंगे एंड देन इसके साथ लिखेंगे कॉल इज नॉट इक्वल टू, कॉलम इज नॉट इक्वल टू 0। देख ठीक है, ये पूरा इंटायर पार्ट एक हो गया। और अब क्या होगा, क्योंकि हमने लॉजिकल एंड यूज किया है बीच में, तो ये दोनों ही पार्ट जब ट्रू होंगे तो प्रोग्राम रन करेगा। मीन्स हम रो नंबर 0 रो नंबर 6 पे वैल्यू तो प्रिंट करना चाहते हैं बट कॉलम नंबर 0 पे नहीं, ठीक है। तो इससे हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ये वाली एस्ट्रिक्स मिल जाएगी एंड ये वाली एस्ट्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार रन करा के इसको देख लीजिए। ये देखिए ये हमने वो सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी। तो दो पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 4 पे हमें कुछ एस्ट्रिक्स प्रिंट करानी है। देखिए ये वाली एस्ट्रिक एंड ये सारी एस्ट्रिक्स हमें प्रिंट करानी है कॉलम नंबर 4 पे। तो मैं इसी वे क्या लिख सकता हूँ, एक और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा एंड लिखूंगा COL कॉल इज इक्वल टू 4 है या 5 है, देखिए एक बार चेक कीजिए। कॉलम नंबर 4, ओके कॉलम नंबर 4 पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कॉल इक्वल टू 4। अब फिर से इसको चेक कीजिए क्या आउटपुट आएगा। देखिए इस बार सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए। ऐसा हम चाहते ही नहीं थे, ऐसा हम तो नहीं चाहते थे। हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ठीक है ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो, बट इसमें से दो स्पेसेस ऐसे हैं जहां पे हम वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। एक ये स्पेस एंड एक ये स्पेस। मीन्स रो नंबर 1 में ये वाली स्पेस आ रही है एंड रो नंबर 2 में ये वाली स्पेस आ रही है, ठीक है। तो इन दो स्पेसेस पे हमें वैल्यू प्रिंट नहीं करानी थी, तो हमें इस थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करना होगा। हम क्या लिख देंगे, हम बस इसमें ये ऐड कर देंगे कि एक एंड ऑपरेटर के साथ मैं यूज करूंगा। कौन कौन से रो में नहीं चाहिए मुझे, रो इज नॉट इक्वल टू 1 एंड रो इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा काम बन जाएगा। ये दोनों ही पार्ट एक हो गए अब, और क्योंकि बीच में हमने लॉजिकल एंड यूज किया हुआ है तो ये दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होंगे तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, कॉलम नंबर 4 में वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं बट रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 में नहीं चाह रहे हैं। तो इसको एक बार रन करा के देख लीजिए आउटपुट। अब आउटपुट क्या आ रहा है ये देखिए, ठीक है। हमने दो स्पेसेस क्रिएट कर दी हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 पे हमने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की है। थोड़ा सा ये पैटर्न जो पैटर्न बना है इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम। इसमें थोड़ा सा स्पेसेस मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे। अब एक बार इसको जरा चेक करके देखिए, ये अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है, ठीक है। चलिए अब तो ये भी पार्ट मैंने कर लिया। अब एक पार्ट और हमारा बचा है, बस ये 3 एस्ट्रिक हमें प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इस 3 एस्ट्रिक को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 3 एस्ट्रिक्स कौन से रो में लाई कर रही हैं, ये तीनों एस्ट्रिक्स रो लाई कर रही हैं रो नंबर 3 में, ठीक है। तो मैं कंडीशन सेट करूंगा, एक लॉजिकल और यूज करूंगा और एंड सेट करूंगा रो इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से चेक कीजिए। ये देखिए आउटपुट क्या आया। ये देखिए बीच में लाइन क्रिएट हो गई बट ये पूरा इंटायर रो क्रिएट हो गया, जबकि हम वैसा चाहते नहीं है। हम चाहते क्या है
कि ऐसे तीन स्पेसेस हैं जहां हम कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। एक ये स्पेस पे वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, एक ये स्पेस पे वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, एंड एक ये स्पेस पे। ये तीनों ही स्पेस कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 में आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन, अगर मैं कंडीशन सेट कर दूं ग्रेटर देन 2 तो क्या होगा, तो फिर तो काम बन जाएगा ना। तो मैं बस इतना ही कर रहा हूँ कि इसके इनसाइड में एक एंड ऑपरेटर यूज करूंगा एंड लिखूंगा वेयर कॉलम इज ग्रेटर देन 2, मतलब मैं रो नंबर 3 की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ कॉलम नंबर 2 के आगे से। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे ये 3 स्पेसेस स्किप होंगे एंड ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार चेक कीजिए, एक बार ये मुझे लगता है ये प्रोग्राम अब रन हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये हमने डिजायर्ड आउटपुट ऑब्टेन कर लिया है। इससे पहले कि इस लेक्चर को बाइंड अप करूं, चलिए इसको जल्दी से फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए, समझ लीजिए हमने इस प्रोग्राम में क्या किया। देखिए, ये 2 लूप हमने बनाई रोज एंड कॉलम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जिसमें रो वाली लूप 7 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी एंड कॉलम वाली लूप 6 टाइम एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, क्योंकि हमें 7 रोज एंड 6 कॉलम की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हमें इफ एल्स यूज किया, क्योंकि हमें प्रोग्राम में आइदर एस्ट्रिक प्रिंट कराना है और आइदर स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। ठीक, उसके बाद हमें प्रिंट स्टेटमेंट 2 बार यूज किया, एक बार एस्ट्रिक प्रिंट कराने के लिए और एक बार स्पेस प्रिंट कराने के लिए। ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए, सिर्फ हम ट्रांसफर करना चाहते हैं कंट्रोल को आउटर लूप पे, ताकि ये आउटर लूप 7 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। अब बात कर लेते हैं कंडीशन की। तो कंडीशन में हमने कॉलम इक्वल टू 0 सेट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एस्ट्रिक प्रिंट होंगे। कौन से एस्ट्रिक्स, इससे ये सारी एस्ट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगी, ये वाली सारी एस्ट्रिक। ठीक है, उसके आगे हमने और लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया हुआ है एंड देन हमने कंडीशन सेट किया है रो इक्वल टू 0 एंड रो इक्वल टू 6। मीन्स हम रो 0 एंड रो 6 पे एस्ट्रिक प्रिंट करना चाहते हैं, बट हमने कॉलम नंबर 0 पे नहीं। ये पूरा इंटायर सेक्शन 1 है और हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है। तो इससे क्या होगा, इससे रो नंबर 0 एंड रो नंबर 6 पे एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगी, ये सारी एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगी, बट 2 स्पेसेस ऐसे होंगे जहां पे कोई भी एस्ट्रिक प्रिंट नहीं होगी, वो है ये वाला स्पेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन में लगा रखा है कि कॉलम नंबर 0 पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होनी है। इसके आगे फिर से लॉजिकल और के साथ हमने लगाया कॉलम इक्वल टू 4, मीन्स कॉलम 4 पे हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, बट रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 पे वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉलम नंबर 4 मीन्स ये वाला कॉलम वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, सिर्फ 2 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वो कौन सी, ये एंड ये, क्योंकि रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 पे हम कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा अब फिर और लॉजिकल और के साथ लास्ट कंडीशन के लिए आगे बढ़ेंगे एंड हमने लास्ट कंडीशन लगा रखा है रो इक्वल टू 3 एंड कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि रो नंबर 3 पे हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, बट कॉलम नंबर 2 पे नहीं। इस केस से हमारा रो नंबर 3 पे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। रो नंबर 3 मीन्स ये वाली रो, लेकिन हम कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, ग्रेटर देन 2 से, मीन्स ये सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी और ये वाले स्पेसेस स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पैटर्न जनरेट कर लेंगे। आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। या एक बात याद रखिए कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, आपको बस कोई एक सुटेबल तरीका ढूंढ लेना है। लॉजिक को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका लॉजिक बनता जाएगा। प्रॉब्लम को हमेशा ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना सीखिए। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना सीख जाएंगे, वैसे आपके लिए लॉजिक बनाना आसान होता जाएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।